एक मिनट, मैं सीएए की बात कर रही हूँ अभी, और मैं यूसीसी की भी बात करूंगी। मैं सीएए की बात, मैं भी सीएए की बात कर रही हूँ। और सीएए में मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है। और दूसरी बात जो हमारे प्रेम कुमार जी ने कहा कि जब एनआरसी होगा तो उस वक्त केवल मुसलमान से पर्चा नहीं पूछना चाहिए। ये भी सरकार को क्लियर करना चाहिए कि भाई अगर पर्चा पूछा जाएगा तो हर धर्म, हर समुदाय से पूछा जाएगा, ना कि सिर्फ मुसलमान। हर्षवर्धन जी के पास जा रही हूँ, ये बात को क्लियर होना चाहिए। हर्षवर्धन जी, जो ये बात कही जा रही है कि पर्चा सिर्फ मुसलमान को क्यों दिखाना होगा, पर्चा हम नहीं दिखाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे, वो लाइन कितनी ज्यादा वायरल हुई थी आप जानते हैं। आज मतलब आज तक लोग बात करते हैं, लेकिन सीधी बात ये है कि यहाँ इस अगर ये एक मुहिम थी, ये भी लेकिन गलत को है लेकर, हाँ ये गलत है, ये गलत है, मैं मानती हूँ प्रोफेसर साहब, आप गलत है, सबको दिखाना पड़ेगा। एग्जैक्टली। एक बार हर्षवर्धन जी को जा रही हूँ। हर्षवर्धन जी, ये जो बात बार बार प्रोपोगेट की जा रही है, मुझे लगता है इससे, जैसा प्रोफेसर रागी ने कहा, पॉलिटिकल गेन बीजेपी को कितना हम नहीं जानते हैं इन टर्म्स ऑफ वोटर, लेकिन बाकियों को फायदा ज्यादा है, इसलिए ज्यादा उछाला जा रहा है। नहीं सुचेता जी, मुझे लगता है कि ये जो कुछ किया जा रहा है इससे देश को नुकसान है और ये देशद्रोही हरकत। जो भी अगर देश के किसी कानून के खिलाफ इस तरह की बात करता है, आप किसी कानून का विरोध कर सकते हैं, लेकिन किसी कानून को आप बेवजह किसी धर्म के साथ जोड़कर जब जहर फैलाते हैं, और मैं आपको याद दिलाता हूं के मोहम्मद साहब की बात। देखिए जैसे कादरी जी कह रहे हैं किसी को भी देशद्रोही का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, आप ये देशद्रोही बताएंगे हम लोग को बैठ करके। एक सेकंड बेकार की बातें कर रहे हैं। अच्छा आप एक मिनट देशद्रोही है, कोई सवाल उठा रहा है? आपकी देशभक्ति में कौन सवाल उठा रहा है सर? कोई ये कैसे कह रहे हैं कि हर्षवर्धन के बारे में कोई अपनी राय रख रहा है तो देशद्रोही हो? अरे भाई आप हर कोई अपनी राय, सर्टिफिकेट कोई सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा भाई, किसी को सर्टिफिकेट नहीं माना जा रहा। हर्षवर्धन की बात कंप्लीट करिए। ये नहीं कहा कि कोई सवाल उठाता है। देखिए यही कम्युनिस्टों का सारा संकट यही है कि उनके फ्रॉड नैरेटिव में कोई फंसता नहीं। मैंने कहा जब आप किसी कानून को किसी धर्म से जोड़कर जहर फैलाते हैं तो आप देशद्रोही हैं। अब जहर जब आपने बोल ही दिया तो फिर देशद्रोही क्या? जहर आप जहर फैला रहे हैं क्या? दुश्मन होगा जो जहर फैलाए। नहीं तो आप जहर तो नहीं फैला रहे हैं ना। देशद्रोही आप तय करेंगे क्या? अरे भाई वो व्याख्या कर रहे हैं, वो विश्लेषण कर रहे हैं, उनको विश्लेषण करने दीजिए। विश्लेषण है, विश्लेषण ही और क्या है? देशद्रोही बोलना ये विश्लेषण है क्या? अरे भाई वो आपको नहीं कह रहे हैं, आपने अपने ऊपर तीर को क्यों ले लिया? आप उड़ते हुए तीर को अपने ऊपर क्यों ले लिया? उनको बोलने तो दीजिए। प्रेम कुमार जी, मैं बस ये कह रही हूँ आपको, या मैं हर्षवर्धन जी को, आप सब मेरे लिए सम्मानित मेहमान हैं, इसीलिए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। एक एक करके बात करते हैं, आपको उनसे जो आपत्ति है एक एक चुन कर हिसाब ले कर लीजिएगा। मैं आपको समय दूंगी, पहले हर्षवर्धन जी को बात कंप्लीट करने दीजिए। ऐसा नहीं होगा कि उनको समय दूंगी आपको नहीं दूंगी। बोलिए हर्षवर्धन जी। तुषारता, मैं अपनी बात 30 सेकंड में खत्म कर देता हूँ। के मोहम्मद और इकबाल अंसारी राम मंदिर से खुश हैं। उन्होंने जो कुछ करना था, एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे के डायरेक्टर तक पहुंचे, आर्कियोलॉजी में उन्होंने बहुत कुछ किया, बीबी लाल के साथ खुदाई में रहे, वो अपना काम किया और उन्होंने जो कुछ था वो कहा। हाशिम अंसारी, इकबाल अंसारी बाबरी के पैरोकार रहे, लड़ाई लड़ते रहे, आज न्यायालय से हो गया, आज वो खून बरसा रहे, आज राम उनको भी लग रहा है कि हमारे पूर्वज हैं। लेकिन क्या जो बात के मोहम्मद साहब ने कही कि इस देश के फ्रॉड कम्युनिस्ट इतिहासकारों ने और कुछ इस्लामिस्टों ने जिस तरह से इस देश के मुसलमानों के मन में हिंदुओं के लिए जहर भरा, वो खतरनाक है। और मैं फिर से दोहरा रहा हूं, संविधान निर्माताओं ने बार बार इस खतरे पर बात कर रहे हैं। क्या बात कर रही है? और अगर कोई इस देश में कम्युनिस्टों के खिलाफ बोलने बैठे हैं, इस्लामिस्टों के खिलाफ बोलने बैठे हैं, वो देश बोलने कैसे दे भाई? जो मन में आ रहा है विषय से हट के अलग बात। एक मिनट देखिए, बात उन एजेंडों की हो रही है प्रेम कुमार जी। मैं बात यूसीसी की भी कर रही हूँ, मैं एनआरसी की भी बात कर रही हूँ। कम्युनिस्टों को गाली दे रहे हैं, इस्लामिस्टों को गाली दे रहे हैं। भाई वो उनकी विचारधारा के खिलाफ है, गाली नहीं दे रहे, वो उनकी विचारधारा के खिलाफ है, उन्हें कॉल आउट कर रहे हैं। आप भी उन्हीं शब्दों में आप भी भाजपा को गाली देते हैं। देश में जहर फैला। नहीं प्रेम कुमार जी, प्रेम कुमार जी, मुझे ऐसा लगता है कि आप भी उन्हीं शब्दों में, जैसे शब्द हर्षवर्धन जी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उन्हीं शब्दों में भाजपा को गाली देते हैं। तो फिर दोनों को बोलने का अधिकार है ना सर। विचारधारा समान नहीं है। विचारधारा एक होती तो महाभारत नहीं होता, विचारधारा एक होती तो महाभारत नहीं होता। मानने वाले ठीक है, ठीक है। मैं एक बार जरा ये भी बता दूं आपको
कि पश्चिम बंगाल से ये बहुत असहिष्णु है। देखिए मेरी बात पूरी नहीं होने दे रहे हैं। मैं सहिष्णुता वो क्यों कर रहा है मुझे पता नहीं है। प्रेम कुमार जी ऐसा करते नहीं है, लेकिन क्यों कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। आप गद्दारी तय कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, एक मिनट मैं एक बार मैं जवाद साहब के पास भी जाऊंगी। हाँ नहीं चाहते। अब मुझे एक बात बड़ी क्लियर है कि जब सीएए की बात हुई है, हर्षवर्धन जी, सीएए की बात हुई प्रोफेसर रागी, प्रेम कुमार जी, तो ममता बनर्जी ने सबसे पहले उसके खिलाफ बोल दिया। उन्होंने कहा पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने दूंगी मैं, पश्चिम बंगाल में ये लागू नहीं हो सकता है। अब मेरा सवाल वही है, यूसीसी, अब यूसीसी की बात आ रही है, उत्तराखंड में उसे लागू करने की बात हो रही है। 2 फरवरी को उसका ड्राफ्ट आ जाएगा। पुष्कर सिंह धामी ने आज ऑन रिकॉर्ड कहा है कि इसके बाद हम इसे पेश कर देंगे और लागू कर देंगे पूरे राज्य में। ये सिर्फ उत्तराखंड की बात नहीं है, यूसीसी पूरे देश में लागू हो, उससे भी। हाँ जवाब साहब आ रही है, उसी की बात आ रही है, एक बार प्रोफेसर आगे से रिएक्शन देखिए सुचरिता, ये देश कोई ममता बनर्जी की बपौती नहीं है। उनको बहुत अच्छी तरीके से जान लेना चाहिए कि सिटीजनशिप का अधिकार जो है वो केंद्र का अधिकार तय करने का है। एक मिनट प्लीज। अरे फिर आप प्रेम कुमार जी, एक मिनट। अरे भाई वो उनकी एक सेकंड आप बकबक करते अरे कल से एक मिनट रुक जाइए। नहीं प्रेम कुमार जी, यहाँ पर कूद जाओ तुम, किसी की बपौती नहीं, मतलब कोई। अरे भाई ये क्या तरीका है? एक सेकंड भाई, वो आपको नहीं कह रहे हैं ना प्रेम कुमार जी, वो उनका तरीका है कहने का। अरे वो कह रहे हो किसी की बपौती नहीं है। अरे भाई यार आपको भाषा का ज्ञान नहीं है तो डूब मरो। ये बड़े आराम से ये यूसेज होता है प्रेम कुमार जी, ये यूसेज होता है इसको लेकर। ठीक है एक मिनट प्लीज। अरे भाई ये सब बातें मत करिए। नहीं ये मैं आप दोनों से बोल रही हूँ, नहीं तो क्योंकि उन्होंने बपौती। अरे भाई उन्होंने सामान्य बात करी प्रेम कुमार जी, पूरे डिबेट में उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला था। उन्होंने एक मिनट नहीं। अरे भाई प्रेम कुमार जी नहीं, मैं ऐसे नहीं करती हूँ। नहीं प्रेम कुमार जी मैं ऐसे नहीं करती हूँ। नहीं एक मिनट उन्होंने कब बोला? आपने क्यों उन पर चिल्लाया? वो अपनी बात रख रहे थे, आपको बीच में किसने बोला? क्या बीच में कूदिए? नहीं एक मिनट। अरे भाई आप ममता बनर्जी के प्रवक्ता हैं क्या? नहीं एक मिनट, मैं बाहर जा रही हूँ। भाई प्रेम कुमार जी ना कपड़ा फाड़ करके यहाँ कूदना शुरू कर दीजिए। आप कपड़ा फाड़ करके कूद रहे नहीं, आप कपड़ा फाड़ करके यहाँ पर नंगे हो जाइए। आप अपनी बात रखिए प्रेम कुमार जी, एक मिनट रुकिए, एक मिनट। अरे भाई उन्होंने कपड़ा फाड़ करके यहाँ पर नहीं, कपड़े जवाब साहब के पास फाड़ना शुरू कर दीजिए। अरे भाई कोई व्यक्तिगत, तो आपने भी वापस बोल दिया, बात खत्म हो गई। नहीं आपने बोला है, मैं रिकॉर्डिंग निकाल दूंगी, दोनों ने बोला है। अब जो खत्म कर दीजिए जवाब साहब। एक मिनट मैं आपको भी नहीं रोकती हूँ, नहीं रोकती हूँ प्रेम कुमार जी, और आपको ये अच्छी तरह पता है। मैं आपको भी उतना ही समय देती हूँ। मैं जवाद साहब के पास जा रही हूँ, वो बाहर से बैठे हुए, उनके पास जा नहीं पा रही हूँ मैं। जवाद साहब एक बात बता दीजिए, एक मिनट, ऐसे मत बोलिए। नहीं प्रोफेसर आगे आप दोनों से बोल रही हूँ, प्लीज। जवाद साहब मुझे बता दीजिए क्यों है कल भाई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री नेत्री, उनको क्या दिक्कत है? वो क्यों इस तरह की बातें कर रही है कि मैं लागू नहीं होने दूंगी? ये लॉ एंड ऑर्डर समस्या क्रिएट हो सकती है। हाँ सुनिए नीतीश कुमार साहब ने भी विरोध करा था। हाँ। आज वो फिर एनडीए अलायंस के साथ हैं, उनका स्टेटमेंट देख लीजिएगा। हाँ। कि बिहार के अंदर सीए लागू नहीं होगा। वो उस वक्त एनडीए के घटक दल थे 2019 के अंदर, उसके बाद अभी फिर वो साथ में आ गए। तो पहले तो भारतीय जनता पार्टी की जो सहयोगी दल है वही समर्थन नहीं कर रहे थे, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, सदन के पटल पर माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि इस देश के अंदर सीए आएगा, एनआरसी हम लागू करके रहेंगे। क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, माननीय प्रधानमंत्री जी रामलीला मैदान से कह रहे थे कि सीए एनआरसी को लेकर के कोई बात नहीं हुई, चर्चा नहीं हुई। वो तो हम असम के लिए बात को लेकर के कहा जा रहा था। अब बताइए कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है? इसीलिए मैंने कहा था, या तो माननीय गृह मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं, या तो उनके सहयोगी दल एनडीए के झूठ बोल रहे हैं, या माननीय प्रधानमंत्री जी खुद झूठ बोल रहे हैं। इन तीनों में से कौन सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है, ये हर्षवर्धन त्रिपाठी जी बताएं। या